किया, हम कभी अमरनाथ दर्शन के लिए पहुंचे ना पहुंचे, पर ये प्रश्न और इसका उत्तर आपके भीतर होना चाहिए। ये प्रश्न भी हो और इसका उत्तर भी। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, बाबा प्रभु स्वामी, आपके शरीर पर जो वस्तु आपने धारण करी है, मैं 5 वस्तुओं को, पार्वती जी कहती हैं, आपसे पूछना चाहती हूं। केवल 5 वस्तु का मैं महत्व जानना चाहती हूं। एक, आपके गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, दूसरा गले में पड़ा हुआ सांप, तीसरा मस्तक पे लगा हुआ चंद्र, चौथा मस्तक पे रखी हुई गंगा, और 5वां कंठ में पड़ा हुआ विष। ये 5 चीजें जो आपके पास में विराजमान है, ये 5 चीजें जो आपके पास में हैं, आपके पास में विराजमान है, इन 5 चीजों का दर्शन यदि संसार के मनुष्य को हो जाए तो मैं ये जानना चाहती हूं कि वो संसार का मनुष्य किस लोक में जाता है, किस स्थान पर जाता है। बाबा देवर्य महादेव जो माता पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए विराजमान थे, अमर कथा जो कर रहे हैं, पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, माता पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश प्रदान कर रहे हैं, वो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू 5 दर्शन को भूल जा। गंगा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, कंठ में भरे हुए विष का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं, सर्प गले में पड़ा है उसका दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं। पार्वती, अगर संसार का मनुष्य मेरे गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को अगर अपने कंठ में धारण भी कर लेता है या उसका स्पर्श भी कर लेता है तो फिर पुनः उसका जन्म नहीं होता, वो कैलाश धाम का अधिपति बन जाता। एक रुद्राक्ष का मन का, एक रुद्राक्ष का मन का ये मनुष्य के जीवन को सुख प्रदान करता। बाजार में बहुत सारी गाय रोड पर मिलती है, गाय किसी ना किसी की है, बोले नाथपुर वाली की सही है। और जिस गाय के गले में रस्सी नहीं है, जिस गाय के गले में रस्सी नहीं बंधी हुई है, तो वो कह देते हैं ये किसी की गाय नहीं है, लावारिस है, फिर रही है, जंगल में घूम रही है, ये लावारिस है। जिसके गले में रस्सी बंधी है मतलब उसका कोई ना कोई वारिस है, जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ है मतलब उसका कोई ना कोई वारिस, बोले बोले जम के बोले जरा है। और जिसके गले में रस्सी नहीं है, जिसके गले में पट्टा नहीं है, जिसके गले में रस्सी नहीं बंधी है, वो वारिस नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? लावारिस। वो वारिस नहीं है, वो लावारिस है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके गले में रुद्राक्ष है, जिसके गले में तुलसी का मन का है, जिसके गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला है, समझ लेना उसका वारिस भोलेनाथ और नारायण विराजमान, उसका वारिस है। आप सोने के कितने भी आभूषण पहन लो, चेने पहन लो, कितना सुंदर आभूषण धारण कर लीजिए, कितने भी हीरे के हार पहन लो, वारिस नहीं कहलाएगा। और एक गले में अगर रुद्राक्ष का मन का, कोई ने पत्र लिखा था कल की कथा में, क्या रुद्राक्ष स्त्री धारण कर सकती है? क्यों नहीं? कोई ऐसी पुराण लाकर बता दो जिस पुराण में लिखा है कि नारी रुद्राक्ष नहीं पहन सकती। उस पत्र में लिखा था क्या नारी, क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्या नारी स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? कोई ऐसी एक पुराण लाकर बताओ जिसमें लिखा हो कि नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती। अगर नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती तो आप ही के महाराष्ट्र की, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की मां अहिल्याबाई होलकर, जिसके हाथ में शिवलिंग रखा रहता, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की मां अहिल्याबाई होलकर, जिनके हाथ में हमेशा शिवलिंग रखा हुआ। दुख की घड़ी आती थी, कष्ट की घड़ी आती थी, माता अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, घर में से सब जब चले गए, अकेली मां अहिल्याबाई होलकर जब अकेली पड़ी, अकेली, और चारों तरफ से उपद्रवियों ने अपना अपना आक्रमण कर दिया। सेना बना के तैयार कर कर सारे उपद्रवी तैयार हो गए, इधर से कोई सेना तैयार कर रहा है, उधर से कोई सेना तैयार कर रहा है, अकेली अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई तो मां अहिल्याबाई होलकर को लगा कि अब मैं करूं तो करूं क्या करूं? माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने सैनिकों को बुलाया, अपने मंत्री महामंत्री को बुलाकर कहा कि चारों तरफ से सेना आ रही है, एक भी ऐसी स्थान नहीं जहां से सेना आक्रमण नहीं कर रही है, चारों तरफ से सेना तैयार बैठी है और कूच कर चुकी है, आने की तैयारी हो गई है। मंत्रियों महामंत्रियों बताओ अब करा क्या जाए? आप ये बताओ अपनी सेना में बल कितना है, कितने सैनिक, कितने घुड़सवार, कितने शस्त्रधारी सशस्त्रधारी, कितने कितने सैनिक है हमारे पास में? मंत्री और महामंत्री ने हाथ जोड़कर मां अहिल्याबाई होलकर जी से कहा,
माहिल्याबाई होलकर से कहा, महारानी जी आप कोई बात कहना चाहते हैं? अगर हमारे सैनिक युद्ध लड़े तो एक तरफ से आने वाली सेना से युद्ध लड़ सकते हैं, पर 3 तरफ से आने वाली सेना के बराबर हमारे पास सैनिक ही नहीं है। महारानी जी, इतनी सेना हमारे पास में नहीं है कि हम युद्ध कर सके। मौन हो गई माहिल्याबाई होलकर, मौन, एकदम मौन। माहिल्याबाई होलकर एकदम मौन हो गई। अकेली रथ में बैठकर माहिल्याबाई होलकर मां रेवा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, महेश्वर की पावन धरा पर पहुंच गए। मां रेवा के घाट पर माहिल्याबाई होलकर ने बैठकर मां रेवा के हाथ जोड़े, नर्मदा जी के हाथ जोड़कर कहा, मां नर्मदा, रेवा तू शंकर की पुत्री है, मैं आज तुझसे बल मांगने के लिए आई हूं, आज तू मुझे बल दो। रेवा, मां नर्मदा तू मुझे बल दो। वहीं से माहिल्याबाई होलकर चली, अंदर पहुंची अपने पूजा स्थल पर। वहां पर एक शिवलिंग था जिसको माहिल्याबाई होलकर ने अपने हाथों में ले लिया और लेकर युद्ध के मैदान में बाहर पहुंच गई और सेना से कह दिया, महामंत्री मंत्री अपनी सेना के 4 टुकड़े कर दे, 4 टुकड़े 4 किलो पर भेज दिए जाएं, चारों ओर लगा दिए जाएं। मंत्री महामंत्री हाथ जोड़कर बोले, महारानी जी इतनी बड़ी सेना नहीं है, अगर हम गिनकर भी लगाएंगे तो थोड़े थोड़े चारों तरफ हो पाएंगे, ये तो 1 मिनट में उधर की सेना वाले हमारे सैनिकों को मार देंगे। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, चिंता मत करो, अब सैनिक जितने हैं उनको बांट दिया जाए और वो सैनिक युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब युद्ध लड़ने के लिए मेरा काल अधिपति महाकाल पहुंच कर युद्ध लड़े। अब युद्ध लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। अब युद्ध अगर लड़ेंगे तो मेरे देवती के महादेव सेना को बांटा। मेरा नाम मंजरी मंदार पाटिल है, मैं गोपाल नगर नागपुर की रहवासी हूँ। कहीं बेटी हो तो हाथ दिला सकती हूँ, कहीं बेटी हो तो हाथ दिला सकती हूँ। मेरा नाम मंजरी मंदार पाटिल है, मैं गोपाल नगर नागपुर की रहवासी हूँ। सर्प का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, विश्व का दर्शन हुआ कि हुआ नहीं पता नहीं, गंगा का दर्शन हुआ। का भी दर्शन भूलवश भी अगर जीव धारण कर लेता है तो वो सहज नहीं रहता। शंकर कहते हैं उसमें मेरा एक अंश उसके अंदर प्रविष्ट रहता है। एक रुद्राक्ष, जिस गाय के गले में रस्सी है वो उसका वारिस है, जिस गाय के गले में पट्टा बंधा है उसका वारिस है। जिस गाय के गले में रस्सी नहीं, पट्टा नहीं, वो लावारिस है। उसी तरह जिसके गले में रुद्राक्ष है शंकर उसका वारिस है, जिसके गले में तुलसी है उसका मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल, मेरा पंडरीनाथ, मेरा हरि विठ्ठल उसका वारिस है, मेरा हरि उसका वारिस है। उसका वारिस कहलाएगा। आप कभी अपने मुख से मत कहना कि मेरा कोई नहीं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके गले में तुलसी की माला होती है, वो कभी अपने मुख से ना कहे कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है उसके साथ शंकर और 33 कोटि देवता होते हैं। जिसके गले में तुलसी का मनगा, तुलसी की माला होती है, उसके साथ पांडुरंगा हरि विठ्ठल, मेरा नारायण और सारे देवता होते हैं। सब है आपके साथ। बस एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, चाहे घर में फर्नीचर कम होगा चल जाएगा। क्या कम होगा? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। फर्नीचर, घर में फर्नीचर कम होगा चलेगा, पर आपके नेचर कम होगा नहीं चलेगा। नेचर प्रबल रखेगा। फर्नीचर से घर की शोभा नहीं होती, आपके नेचर से आपके घर की शोभा है। आप क्या नेचर रखते हो, आपका व्यवहार क्या रखते हो, आपके चेहरे पर कितनी बात। शंकर भगवान कहते हैं इन 5 का दर्शन आप कर पाए ना कर पाए, केवल एक दर्शन भी अगर आपने कर लिया, काय का दर्शन, जम के बोल जरा, रुद्राक्ष। महिलाएं पूछती हैं क्या रुद्राक्ष